हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी विद्या शिक्षा। आज हम कक्षा 6 के चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे। भाषा रटने से नहीं, सीखने से आती है, समझने से आती है। ये हमारी इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। यह मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। इसमें प्रेमचंद जी ने बचपन के नादानी के विषय में बताया है कि किस प्रकार केशव व श्यामा नाम के दो बालक चिड़िया की अंडों की रक्षा करते करते नादानी से उन्हें ख़राब कर देते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस यानी कि विंडो के आगे का ऊपरी हिस्सा जो ढका होता है उसको कार्निस कहते हैं। चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे सवेरे यानी सुबह सुबह दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। मतलब वो वहीं से पहले से ही उनको वहां बैठा हुआ देखते थे। उनको देखने में दोनों को पता नहीं कौन सा मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती, यानी कि उनको नाश्ता करने की भी सुध नहीं रहती थी, दूध जलेबी खाने की भी सुध नहीं रहती थी। उनको चिड़िया और चिड़े को देखने में इतना मज़ा आता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकले आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। मतलब उनको ये तरह तरह के सवाल आते रहते थे कि अब ये बच्चे क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे, उनके पर कैसे होंगे। इन सब में बच्चे अपना नाश्ता तक भूल जाते थे। उन्हें केवल क्या सुध रहती थी, उनको चिड़िया के अंडों की फिक्र सताती रहती थी कि चिड़िया के अंडे न जाने कैसे होंगे, वो अब क्या कर रहे होंगे, कितने बड़े होंगे, कैसे रंग के होंगे। तो ये क्या होता है ना, बच्चों में एक छोटी पन के अंदर एक जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को लेकर। तो उसी तरह से इन बच्चों में भी जिज्ञासा थी। ना तो अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से। कौन, इनके माता पिता को फुर्सत ही नहीं थे कि दोनों बच्चे किस चीज़ को लेकर इतने जिज्ञासु हो रहे हैं कि उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल करते और उनके जवाब देते रहते थे और अपने दिल को तसल्ली यानी कि सेटिस्फेक्शन दे दिया करते थे। श्यामा कहती, भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों की तरह बहुत इंटेलिजेंट बनकर, केशव जो था श्यामा का भाई था, वो बड़ा था तो वो बहुत इंटेलिजेंट बनकर उसको गर्व से कहता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएंगे बेचारी। कौन, चिड़िया। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा सवाल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल था कि वो अब क्या करें कि बेचारी चिड़िया उन बच्चों को क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर माने बेचैन हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था कि बच्चे, मतलब वो चिड़िया बेचारी उन बच्चों को क्या खिलाएगी। ये सवाल अब उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ आ पाएगी। अब क्या है, उन बच्चों को खाने की फिक्र होने लगी थी कि बेचारी चिड़िया इतना सारा दाना कहाँ से लेकर आएगी कि अपने बच्चों का क्या है पेट भरेगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। उनको उन चिड़िया के अंडों से हमदर्दी होने लगी थी। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों बच्चे क्या है, एकदम से बेचैन हो गए कि ये मुसीबत है, अब आने वाली है, बेचारी चिड़िया उन बच्चों का पेट किस तरह से भरेगी। ये सोचकर बच्चे घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं न जाना पड़ेगा ना। मतलब श्यामा ने खुश होकर अपने भाई से कहा, अगर हम कार्निस के ऊपर ही दाना रख देंगे तो चिड़िया को चारा लेने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और इस मुसीबत का हल निकल जाएगा कि बच्चे आराम से वहीं के वहीं खाना खा सकेंगे और उनकी माँ उनकी देखभाल वहीं करती रहेगी, उसको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। ये मुसीबत का क्या है, उन्होंने हल निकाल लिया था।
श्यामा का नेक्स्ट सवाल क्या था? क्यों भैया बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव जो था वो श्यामा से उम्र में बड़ा था, तो क्या है, श्यामा उससे एक के बाद एक प्रश्न पूछती रहती थी और केशव उनके उत्तर देता रहता था। और अब क्या है, श्यामा का नेक्स्ट प्रश्न क्या था कि क्यों भैया बच्चों को धूप ना लग रही होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे और ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। क्या है, केशव ने फौरन अपनी बहन की हाँ में हाँ मिलाई। क्यों नहीं, तकलीफ तो ज़रूर हो रही होगी और ऊपर कोई छाया भी नहीं, डायरेक्ट धूप आ रही है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी के लिए प्यारी और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। प्रस्ताव यानी प्रपोजल स्वीकृत यानी कि मान लिया गया। जो प्रपोजल सामने आया उसमें दोनों की सहमति थी और उन्होंने दोनों ने ही मान लिया कि अब जो है कपड़े की छत उसके ऊपर बना दी जाएगी। दोनों बच्चे बड़े चाव यानी कि लगन से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? बेचारों के सामने नई नई क्या है मुश्किलें आती चली जा रही थी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में यानी कि जो है उधेड़-बुन यानी कि सोच विचार में रहा कि अब क्या करना चाहिए। आखिरकार उसने इस मुश्किल का हल भी कर दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बीच से फटी हुई धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं सुराग बंद करने की कोई हिकमत यानी कि कोई तरकीब उपाय निकालूंगा। अब क्या है, दोनों बहन भाइयों ने मिलकर क्या प्रस्ताव स्वीकृत किया कि अब उसके ऊपर जो है कपड़े की एक छाया बना दी जाएगी। वो छाया कैसे होगी, उस टोकरी का स्टैंड लकड़ी लगाकर स्टैंड बना के एक तंबू सा बना के उन अंडों को ढक दिया जाएगा और चावल वहीं रख दिए जाएंगे और पानी वहीं रख दिया जाएगा प्याली में, जिससे कि चिड़िया को इधर उधर कहीं उड़कर न जाना पड़े। दोनों बहन भाइयों ने मिलकर चिड़िया के आराम के लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया था कि चिड़िया के अंडों को कोई परेशानी ना हो और वो वहाँ रह सके। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया यानी कि भर दिया और तब टोकरी की एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। चालाक से यहाँ तात्पर्य उसकी बुद्धिमत्ता से है, उसकी क्या है समझदारी से है। श्यामा मन ही मन खुश हो रही थी कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा समझदार है, वो हर एक समस्या का हल निकालता चला जा रहा है। कहानी का दूसरा पार्ट है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गईं, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। बच्चे जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत ही धीरे से दरवाजे की सिटकनी यानी कि कुंडी खोलकर बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे में एक स्टूल पर उठा लाया, लेकिन उसे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। क्या है, जैसे ही एक दिन क्या हुआ, तब तो उनको मौका मिला। एक दिन क्या हुआ, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे और अम्मा जो है कमरे में दोनों बच्चों को सुलाकर चिटकनी लगाई इन्होंने और वो खुद भी सो गई। बच्चों को मगर बेचैनी थी, उन अंडों की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। तो क्या है, बच्चे सोए नहीं लेकिन सोने का नाटक कर रहे थे। जैसे ही उन्हें कंफर्म हो गया, पक्का पता चल गया कि अम्मा जी सो चुकी हैं, तो बच्चे उठे और सिटकनी यानी कि चटकनी खोलकर बाहर आ गए और अंडों की हिफाजत की तैयारियां शुरू हो गई। केशव कमरे से एक स्टूल ले आया, लेकिन जब वो स्टूल उसने कानिस पर लगाया तो क्या है, वो छोटा पड़ गया। तो उसने नहाने वाली चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। मतलब उसे डर भी लग रहा था कि अगर कहीं गिर गया तो चोट लगेगी, हाथ पैर टूटेंगे तो अम्मा और मारेंगी। मगर क्या करे बेचारा, उसको अंडों की इतनी ज़्यादा फिक्र थी कि अपनी कोई तकलीफ नज़र नहीं आ रही थी और वह उनकी हिफाजत करने के लिए उस हिलते हुए स्टूल के ऊपर भी चढ़ गया।
श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता, यानी कि केशव जिधर ज़्यादा झुक जाता था, ज़रा सा हिल जाता था, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़, क्योंकि स्टूल के चारों पैर क्या थे, बराबर नहीं थे। जिस तरफ भी केशव झुक जाता था उसी तरफ क्या है, स्टूल हिलने लगता था। और बेचारी नीचे खड़ी श्यामा अपने हाथ ढीले कर देती थी तो क्या है, स्टूल हिलने लगता था और केशव का क्या है, दिल घबराने लगता था कि ऐसा ना हो कहीं अंडों की सुरक्षा करते करते मैं खुद ही गिर जाऊं और मेरे चोट लग जाए और अम्मा जी बाद में मेरी पिटाई करें। तो वो क्या है, दबी दबी आवाज़ में श्यामा को डांट भी रहा था कि अच्छी तरह से पकड़ ले, ऐसा ना हो कि कहीं मैं गिर जाऊं, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कानिस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। किधर चला जाता था, अंडों की तरफ चला जाता था जो कि कानिस के ऊपर रखे हुए थे। केशव ने जो ही कानिस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कानिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। चिथड़े यानी कि कपड़े के फटे हुए टुकड़े। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तरह तह करके उसने एक गद्दी बनाई और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा बेचारी नीचे खड़ी खड़ी क्या है, जिज्ञासु हो रही थी कि वो अंडे कितने बड़े हैं। मगर क्या है, केशव अपना बड़ा होने का पूरा फायदा उठा रहा था और ऊपर चढ़कर अंडों की हिफाजत में लगा हुआ था। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। बेचारी श्यामा क्या करती, सिर्फ रिक्वेस्ट करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वो टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतराओ, मैं भी थोड़ा देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना पानी और प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। क्या है, केशव ने सारा काम खुद ही कर लिया और श्यामा को कोई मौका नहीं दिया। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। कहेंगे तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। क्या है, उसने उसको आश्वासन दे दिया कि मतलब तू मत चढ़, और जब अंडे में से बच्चे निकल आएंगे तो दोनों मिलकर पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कानिस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठते हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। क्या है, केशव ने सारा काम खुद ही कर लिया, खुद ऊपर चढ़ा, अंडों को देखा और क्या है, श्यामा बेचारी नीचे ही खड़ी ये कहती रहेगी कि भैया अंडे हमें भी दिखा दो। और सारा काम क्या है, केशव ने श्यामा से ही कराया था और उसको अंडे नहीं दिखाए। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। मतलब श्यामा ने क्या है, उसको धमकी भी दी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। मगर क्या है, केशव उसकी धमकी में नहीं आया और उसने उल्टा ही उससे कहा कि अगर तू अम्मा जी से कहेगी तो मैं तुझे और मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सरना हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। श्यामा में कोठरी का दरवाज़ा खुला और इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएगा। बेचारी श्यामा सब कुछ सहती रही, मगर फिर भी अपना मुंह बंद करके रखा उसने।
केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। केशव को ये डर था कि उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे तो ऐसा ना हो कि सारी पोल श्यामा खोल दे। अंडे ना दिखाए थे, अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी और ये कसूर में हिस्सेदारी होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। मतलब उसको अपने भाई के ऊपर तरस आ रहा था, उसकी मोहब्बत में वो मजबूर थी, इसलिए उसने माँ जी से कुछ नहीं कहा था। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। कौन? माता जी उनको धीरे धीरे पंखा झलने लगी। सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। मतलब दोनों बच्चे वापस से कमरे में माँ उनको ले गई और उनको पंखा झलकर सुला दिया, क्योंकि अभी दोपहर के 2 ही बजे थे और बहुत तेज गर्म हवाएं यानी कि लू चल रही थी। कहानी का तीसरा पार्ट आता है। 4 बजे यकायक अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने यानी कि देखने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। संयोग यानी कि अचानक से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ी हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। क्या है? श्यामा छोटी थी तो वह समझी कि अंडे नीचे गिरे हैं, उनमें से बच्चे निकलकर उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो ये देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई चूने किसी चीज़ बाहर निकल आई है, यानी कि प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी हुई थी। पानी की जो प्याली थी वो भी टूट गई थी। अब दोनों बच्चे हैरान और परेशान थे कि ये सब क्या हुआ, कैसे टूटे, ये सब किसने किया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। किसका? केशव का। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? बेचारी श्यामा बहुत मासूमियत से प्रश्न केशव से कर रही थी। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो टूट गए, यानी कि दुख भरी आवाज में कहा कि अंडे टूट गए हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? मतलब अभी श्यामा के प्रश्नों की सीरीज जो है वो अभी रुक नहीं रही थी, कंटिन्यूअस चल ही रही थी। केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सीटी हाथ में लिए हुए जो सैटी होती है वो हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुमने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। ठीक है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। श्यामा को अब तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसके भाई ने अंडों को इस तरह से रखा है कि वो नीचे लुढ़के और गिरकर टूट गए। वो सब चीज़ों का दोषी किसे? केशव को मान रही थी। एक तो केशव ने उसको अंडे दिखाए नहीं थे, दूसरा क्या है, केशव ने खुद ही रखे थे, तो ये समझ रही थी कि उसने अंडे ठीक तरह से कपड़े की गद्दी के ऊपर नहीं रखे होंगे और वो लुढ़कते हुए नीचे आए और गिरकर टूट गए। तो क्या है, श्यामा ने अब सारी कंप्लेंट्स अपनी माँ से करनी स्टार्ट कर दी थी। अब उसे केशव के ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब क्या है, सारी इन लोगों की पोल पट्टी खुलने स्टार्ट हो चुकी थी। क्या है, श्यामा जो है पूरी तरह से केशव को दोषी मान रही थी कि केशव ने ही अंडों को ठीक से नहीं रखा और वो लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। तो उसने क्या है, सारी बात अम्मा जी को बता दी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों भाई ये बता, इतने ऊंचा था तू वहाँ चढ़ा कैसे? तो केशव के पास कोई जवाब नहीं था और वो खामोश भीगी बल्ली बना हुआ यानी कि डरा सहमा हुआ खड़ा था। वो माँ के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा था कि वो अब माँ से क्या सफाई पेश करे। जैसे ही माँ ने पूछा कि तू वहाँ तक यानी कि कार्निस तक कैसे पहुँचा, तो केशव के आंसर देने से पहले ही श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। अब क्या है, दोनों एक दूसरे की पोल खोलने लगे। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी ये नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते, चिड़िया उन्हें नहीं सहती है। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए माँ जी? यानी कि वो अंडे चिड़िया ने तोड़े थे, केशव भैया ने नहीं तोड़े थे। माँ, और क्या करती, केशव के सिर अब इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। माँ जो है उनको छेड़ रही थी।
यानी कि डरा रही थी। केशव रोनी सुनत लाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने की जोग में यानी कि कोशिश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इससे याद कर कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी ना दिखाई दी। तो इस कहानी का शीर्षक इसलिए प्रेमचंद जी ने क्या नादान दोस्त रखा था कि वो दोनों बहन भाई मिलकर उन चिड़ियों के अंडों की रक्षा करना चाहते थे, परंतु क्या है उन्होंने सत्यानाश कर दिया था। चिड़िया के अंडे गंदे कर दिए थे। चिड़िया के अंडे जब कोई इंसान छू लेता है तो वो उन अंडों को फिर सहती नहीं है, तोड़ देती है, इसलिए उसने उन अंडों को तोड़ दिया था। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनी हुई है। आप अगर पूरा देखेंगे तो चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या है प्रश्न अभ्यास करेंगे। मैंने केवल कहानी से जो 3 प्रश्न हैं उनको ही हल किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। अगर आप कहेंगे तो मैं प्रश्न उत्तर की एक पूरी अलग से वीडियो बनाकर दूंगी। तो आप मुझे इसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको अगर प्रश्न उत्तर चाहिए तो। चलिए अब क्या है, हम कहानी से जो हमारे तीनों प्रश्न हैं उनको हल करना आरंभ करते हैं। अगर मैं प्रश्नों और उत्तर को अलग अलग पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आप वीडियो को यहीं रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको तभी समझ में आएगी। धन्यवाद।